बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, क्योंकि मैंने ली थी वेकेशंस मरीम किचन से बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो अब आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम मरीम किचन में जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है ब्रेन मसाला हांडी, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल के साथ, और ये बहुत ही जल्दी से चटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चले चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। जी नाज़रीन, फ्लेम जो है वो मैंने ऑन कर दिया है और इसको मैं रेडी करने वाली हूँ मिट्टी की हांडी में। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ऑयल। ये मैंने लिया है 1/4 कप। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी अनियन। ये ऑनियन जो है वो मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का, इसको चॉप कर लिया है फाइनली। नाज़रीन, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है और प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को हमने इसमें ब्राउन करना है और जब तक हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है मैं आपको ब्रेन के बारे में बताते चलूँ। ये मैंने लिया है एक ब्रेन और इसकी मैंने वेंस जो हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ कर ली हैं टूथपिक की मदद से, और इसको मैंने हल्दी लगाकर तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो हल्दी लगाकर मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। इसके डिफरेंट तरीके हैं साफ़ करने के। आप इसको बॉईल करके भी साफ़ कर सकते हैं, यानी कि पानी में हल्दी डालकर आप इसको बॉईल कर लें और इसकी जो ऊपर वेंस की लेयर है उसको आप पील ऑफ कर लें। लेकिन मैंने इसे बॉईल नहीं किया, मैंने इसको सिर्फ टूथपिक की मदद से पानी में डालकर जो है इसकी वेंस जो है वो रिमूव कर ली हैं और उसके बाद मैंने इसको हल्दी लगाकर जो है वो मैरिनेट कर दिया। अब जैसे ही हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, हमारा प्याज जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून का मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इसको डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर। तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का टमाटर जो है मैंने इसको चॉप कर लिया था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मसाले। मसालों में मैंने लिया है सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और क्रश्ड पेपर जो है वो भी 1 टीस्पून। अजवाइन इसमें मैंने ली है 1/2 टीस्पून, जीरे का पाउडर 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर जो है वो हमने अच्छी तरह से मैश कर लेने हैं। इसको थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाऊंगी ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं और ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं पकने के लिए रख दूँगी ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। जी नाज़रीन, 3 से 4 मिनट तक जो है मैंने इसको ढककर पकाया है और हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से रेडी हो गई है। टमाटर जो है वो मेल्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्रेन। मैंने हल्दी जो है वो मसालों में ऐड नहीं की क्योंकि मैंने इसको पहले ही मैरिनेट किया हुआ था हल्दी के साथ, इसलिए मैंने ज़्यादा जो है वो इसमें दोबारा से ऐड नहीं की। डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं पहले ही इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दी। ब्रेन को हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और इसको फिर से हम दम पे रख देंगे। फ्लेम जो है वो हमने बिल्कुल लो कर लिया है और इसको हम 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आप इसको ढक्कन बंद करके हम पकाएंगे। जी नाज़रीन, 5 मिनट को दम पे रखने के बाद इसका ऑयल जो है वो निकल आया है
और अब फ्लेम जो है मैं थोड़ा सा हाई कर दूँगी और इसको हमने भूनना है अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से अपने मैश कर लेना है और ऊंची आग पे इसको भून लेंगे। इसको आप तवे पर भी बना सकते हैं कटा कट करके, उसका भी अपना अलग से टेस्ट है। मिट्टी की हांडी में इसका अलग से टेस्ट है। आपको जैसे इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ गरम मसाले का पाउडर, तकरीबन 2 पिंच, ज़्यादा नहीं डालना बिल्कुल भी। रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है ऑलमोस्ट। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ग्रीन चिलीज़, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें जो है मैंने काट के रखी हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को जो है वो हम बंद कर देंगे। ऑलमोस्ट हो गया है हमारा रेडी। फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ कर दिया है और हरे धनिए से हम इसकी डेकोरेशन कर देंगे। अब आप चाहें तो इसको गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जो है वो आपके सामने है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है मिट्टी की हांडी में पकने की वजह से। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैंने इसको फ्लेम से उतार भी दिया है और अभी भी इसमें जो है वो बबल्स बन रहे हैं। मिट्टी की हांडी में पकने का ये फ़ायदा है कि काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। तो इसकी सर्विंग करके मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।